अजहर, फिलहाल क्या कुछ हालात है वहां पर, क्योंकि जानकारी यही आ रही है कि सामान्य हो गए हैं तमाम सीमांत इलाकों में हालात। देखिए निशु, हम्म। बीते दिन जब इंडो पाक के दरमियान काफी कशीदगी थी, एलओसी के पास में काफी कशीदगी देखने को मिली, तो उसके बाद में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब सहमति हुई और सीज फायर का ऐलान हुआ, तो उसके साथ ही पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी राहत हम्म। की सांस ली। पर्टिकुलर जो एलओसी के नजदीक जितने भी लोग थे, जितने भी रिहायशी लोग थे, वो उनको जब से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब एलओसी के पास में इतना तनावपूर्ण बना हुआ था कि काफी सारे वहां पे जो है गोलाबारी हुई थी, जिसके नतीजे में वहां पे काफी सारे जाने जो हैं वो चली गई थी, जिसमें पर्टिकुलरली जो काफी महिलाएं हैं वो शामिल है, महिलाओं के साथ में कुछ एक बच्चे भी हैं, और इसके साथ साथ में काफी सारे व्यक्ति जो है अभी भी इंजर्ड है, जख्मी है। तो उनको हालांकि जीएमसी राजौरी और बाकी जितने भी जो निजी हॉस्पिटल है उनमें उनका इलाज चल रहा है। तो उसके बाद में जो एलजी मनोज सिन्हा सबसे पहले एलओसी के क्षेत्र में पहुंचे, वहां पे इनसे मिले, परिजनों से मिले, और साथ ही साथ जो इफेक्टेड फैमिलीज है उनको भी मिले, और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कल बताया, प्रेस ब्रीफ में बताया था कि इफेक्टेड एरिया में सबसे पहले राहत कार्य का काम चला जाएगा, क्योंकि वहां पे काफी सारे जो फैमिलीज है जो बेघर हुए हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम चलाया जाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी इस फायरिंग के दौरान जितने भी जिनकी भी मौत वाक़ा हुई है उनको भी एक्सग्रेशिया के साथ में उनको भी मदद की जाएगी। और इस तरीके से कल जब लाइन ऑफ कंट्रोल में एक बार फिर जो खामोशी हुई, गरज की जो आवाज है वो खामोश हुई, कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली डोडा, राजौरी, पुंछ और एलओसी सेक्टर के जिससे कुपवारा जिले, मिसल वगैरह, वहां पे लोगों ने राहत की सांस ली, और ये कहीं ना हम्म। कहीं खुशाइन वाली बात है। लेकिन बीती रात जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो कहीं ना कहीं जब रूमर्स, वही एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंतजामिया ने पहले ही बताया था कि रूमर्स पे ज्यादा बिलीव ना करें, कि एयर ब्लास्टर्स की जो आवाजें हैं वो सुनाई दी, कहीं मतलब रूमर्स फैल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो हालात है बिल्कुल सामान्य है। आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम जब आए, फिलहाल जो विजुअल्स है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का हम्म। टाइम है और संडे भी है, क्योंकि आज संडे के दिन जो है पूरी मार्केट बंद रहती है, जम्मू कश्मीर की पूरी मार्केट बंद रहती है, तो इसके पेश नजर जो है हालांकि हालात बिल्कुल सामान्य है। और लोगों ने भी शुक्रिया अदा किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया, हम्म। पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी जी का अदा किया कि उन्होंने इस हवाले से जो है सीज फायर का जो है वो साइलेंट किया, क्योंकि अभी जो है भारत जो है वो डिफेंड में था, और अभी तक जो है कोई यहाँ से एक्शन नहीं मिला था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो स्ट्राइक की गई, जो एक एक्शन लिया गया, जिसमें तकरीबन 70 जो आतंकवादी है उनको मार गिराया गया, उनको घुस के मार गिराया गया, उसको लेके भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली सेना का शुक्रिया अदा किया और नमन किया और सल्यूट किया। तो साथ ही साथ इस दिन के हवाले से जो ही आज दिन का हम्म। आगाज हुआ, खुली धूप रही, हालांकि रेस्टोरेंट और बाकी चीजें हैं वो खुली रही, लोग बाहर बाहर आए, लोगों ने अपना एंजॉय किया। बट ये है कि जिस तरीके से मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हम्म। अभी कुछ ही दिन बचे हैं। एक तो ईद आने वाली है, जो ईद है यहाँ पे पूरी दुनिया में, यहाँ पे भी ईद आने वाली है। और दूसरा जो अहम है कि जो हज है, हज का जो है वो फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल किए गए थे, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है कि लोग जो है यहाँ से हज करने के लिए वहां जाएंगे, मक्का जाएंगे, तो इस हवाले से काफी सारे फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल किए गए थे। लेकिन हम्म। अभी में आधारित तौर पे कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि कब तक वो रेस्टोर हम्म। हो जाएंगे, कब तक जो फ्लाइट है ठीक है। फिर शेड्यूल के जरिए चलाया जाएगा। हम्म। जी। ठीक है, फिलहाल हालात वहां पर सामान्य जैसे कि आपने बताया है, तमाम लोग घायल हैं, उनकी जानकारी भी ली जा रही है, उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इस बीच ईशा भी हमारे साथ, हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ईशा, चंडीगढ़ में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि जब से हालात सामान्य हुए एक तरफ से लोगों में भी खुशी का माहौल है कि अब जो है वहां पर अटैक्स नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। जी, देखिए, जिस तरीके से सीज फायर हुआ बीते कल, और उसके तुरंत बाद ही कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से चालाकी दिखाते हुए जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया और तो ताबड़तोड़ ड्रोन से अटैक किए गए। लेकिन जिस तरीके से सेना ने संयम दिखाते हुए जितने भी ड्रोन यहाँ पर अटैक किए गए थे पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में, उसे निष्क्रिय किया। और ऐसे में अभी फिलहाल हालात जो है सामान्य बने हुए हैं। चाहे चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ से भी रेड अलर्ट को हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर पंजाब में, क्योंकि बहुत ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बीती रात भी बनी हुई थी कि रात को लगातार जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे थे, तो ऐसे में अमृतसर की अगर बात करें, वहां से भी फिलहाल रेड अलर्ट को हटा दिया गया है। लेकिन जो वहां के प्रशासन है उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी
रेड अलर्ट हटाया गया है, लेकिन जैसे ही संकेत मिलते हैं, किसी तरीके की चेतावनी मिलती है कि एयर स्ट्राइक हो सकता है, हवाई हमला हो सकता है, तो तुरंत फिर से रेड अलर्ट लगाया जाएगा और लोगों को कहा गया है कि आप भी अलर्ट रहें। अगर गुरदासपुर, पठानकोट की बात करें, ये भी सीमावर्ती जिले हैं, साथ ही साथ फिरोजपुर की बात करें, फिरोजपुर में 3 लोग घायल भी हुए हैं। ड्रोन जो निष्क्रिय किया था, उसके बाद जो ड्रोन गिरा था घर पर, उसके में 3 लोग घायल हुए थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पंजाब में उनसे मिलने जा रहे हैं, वहां पर भी फिलहाल हालात सामान्य हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान आतंकियों का देश है, एक चालाक देश है, और चालाकी दिखाते हुए ही बीते कल उसने जो सीज फायर की बात, ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक, जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से उसने और राजस्थान में किया है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर इंतजार करना होगा विदेश मंत्रालय का और सेना का, जब वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार इस जो सीज फायर हुआ है दोबारा से, उसको लेकर जो श्रेय है वो खुद लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ये जवाब नहीं दिया जा रहा है कि बीते कल सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसा हमला किस तरीके से कर दिया। और पाकिस्तान देखिए किस तरीके की नापाक हरकत कर रहा है, और आतंकवादियों को पनाह देने वाला देश अभी जश्न वहां पर बना रहा है, लगातार जश्न का माहौल वहां पर है। और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने मिसाइल अटैक की है पाकिस्तान पर, उनके कई एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए हैं। उसके बावजूद उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत में जीत हासिल की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का उनका दिमाग है और कैसे चालाकी से वो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में करना चाहते थे, इन सीमावर्ती राज्यों में। लेकिन भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया और इनकी जो मंशा थी उससे कामयाब नहीं होने दिया। और यहाँ पर देखिए, जो देश इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो भी बेनकाब हो चुके हैं। चीन की बात कर लीजिए, जो कि ठीक है ईशा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और टेस्टिंग सुविधा को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां सुविधा का आज शुभारंभ होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इसका उद्घाटन आज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन यहां पर होने जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि करंट टेस्टिंग सुविधा का शुभारंभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि ये प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामग्रियों का उत्पादन करेगा, जिनका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। यानी डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने के लिए आज का दिन जो है बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। इसी के साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी परियोजना का भी लोकार्पण आज होगा, जो मिसाइलों के परीक्षण और एकीकरण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और टेस्टिंग सुविधा का आज शुभारंभ होगा। एकीकरण और टेस्टिंग सुविधा का शुभारंभ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, हालांकि वर्चुअली रूप से वो उद्घाटन आज करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन आज होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये प्लांट जो है वो डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये प्लांट एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उत्पादन करेगा। और आप समझिए कि देश में ही तमाम सामग्रियां जो है बनाई जाएंगी। इससे पहले तमाम चीज़ें जो है बाहर से मंगाई जाती थी, बाहर देशों से मंगाई जाती थी, लेकिन अब इन सभी का उत्पादन जो है अपने देश में ही हो सकेगा। और डिफेंस सेक्टर के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन ये प्लांट करेगा, जिनका उपयोग चंद्रयान मिशन और लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। यानी एरोस्पेस के लिए भी भारत जो है अपने आप को मजबूती देते हुए इसी के साथ लड़ाकू विमानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो तमाम उत्पादन इस प्लांट के जरिए होगा। इसी के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी परियोजना का भी लोकार्पण होगा, जो मिसाइलों के परीक्षण और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति के बीच लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यानी आप समझिए, हालांकि मध्यस्थता अब हो गई है, लेकिन भारत अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करे,
ये ज़रूरत है और इसीलिए ये प्लांट जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण टेस्टिंग सुविधा का इसके जरिए शुभारंभ होगा। एकीकरण टेस्टिंग सुविधा का शुभारंभ यहाँ पर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन आज होने वाला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन यूनिट 3.5 वर्ष में तैयार हुई है। यानी इसको बनाने में, इसके कुल निर्माण में 3.5 वर्ष का समय लगा है। और आखिरकार मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन यूनिट तैयार हो गई है। आज इसका शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि इसका शिलान्यास जो है वो 26 दिसंबर 2021 में हुआ था और अब 3.5 साल की अवधि में ये पूरी तरह बनकर तैयार है। और 26 दिसंबर 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में की थी। यानी 2018 में घोषणा हुई, 2021 में इसका शिलान्यास हुआ और अब 2025 में ये पूरी तरह बनकर तैयार है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एसआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। टेरर मामले में साउथ कश्मीर में छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में एसआईए की कार्रवाई हुई है। टेरर मामले में साउथ कश्मीर में छापेमारी की गई है। अनंतनाग, श्रीनगर, पहलगाम में एसआईए की रेड पड़ी है, तो शोपियां, कुलगाम में भी एसआईए की छापेमारी हुई है। तो कुल मिलाकर अब हर एक पहलू पर नजर रखता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है, जहां जम्मू कश्मीर में एसआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। और आपको बताएं कि टेरर मामले में साउथ कश्मीर में ये छापेमारी हुई है। कई सारी जगह पर छापेमारी की गई है, जिनमें अनंतनाग, श्रीनगर, पहलगाम में एसआईए की रेड हुई है और शोपियां, कुलगाम में भी एसआईए ने कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर अब ताबड़तोड़ तरीके से अपने देश में ही तमाम उन गद्दारों को खोज निकालने के लिए एकाएक कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार ये कार्रवाई हो रही है और शोपियां, कुलगाम में एसआईए की छापेमारी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अन्य जिलों जैसे कि अनंतनाग में भी छापेमारी की गई है और इसी तरह आने वाले समय में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, कहा जा रहा है। और ताबड़तोड़ एसआईए की कार्रवाई देखने को मिली है। एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है लगातार कार्रवाई करने में यहाँ पर जुटी हुई है। अनंतनाग, श्रीनगर, पहलगाम में एसआईए की रेड हुई है, तो शोपियां, कुलगाम में भी एसआईए ने छापेमारी की है। और इनपुट्स के माध्यम से लगातार एसआईए की ओर से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फिलहाल कई जगह पर छापेमारी हुई है, लेकिन आने वाले समय में तमाम अन्य जगहों पर भी छापेमारी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर लगातार बने हुए हैं। अजहर, अब एसआईए एक्टिव हो गई, यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे वो शोपियां हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, वहां पर जो है रेड की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ये आज सुबह का मामला है। तकरीबन सुबह के 7 बजे के करीब यहाँ पे सुबह जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने नुमदार हुई जो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, शोपियान और अनंतनाग के काफी सारे इलाकों पे जो है छापामार जो है कार्रवाई अंजाम दी गई। आपको बता दूं कि जिले कुलगाम के पौनीवा, यारीपोरा, काफी सारे इलाका जाते हैं जो छोटे छोटे गांव हैं, जो विजुअल्स में भी हम दिखा सकते हैं। जो अभी विजुअल्स हमारे सामने आए थे, तो काफी छोटे छोटे गांव हैं जहां पे एसआईए की जो टीम है, जिनकी मदद से वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी साथ में थी और उनके साथ में सीआरपीएफ भी थी, उन्होंने काफी सारे जो रिहायशी मकान है उनकी तलाशी कार्रवाई की है। और अभी ये सामने खुल के नहीं आ रहा कि इस छापामार के बाद में या इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में सामने क्या आता है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ चाहे एसआईए की बात करें या एनआईए की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इन लोकेशंस पे जो मुतरिक है और इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस जो है मिलिटेंसी के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ, हम यूं कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस है, यहाँ पे दिखा रही है। हर एक जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, चाहे उसमें एसआईए है,
जम्मू कश्मीर पुलिस है, सेना है, मिलके साझा मिलके एक ऑपरेशन चलाया जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो हम कल भी बात कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात बनती है वो OGWs है। OGWs को बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि OGW वो नासूर है इस समाज के जो अंडरग्राउंड में बैठ के काम करते हैं और जो है जो फुल सपोर्ट जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। और SI की ये टीम जो है वो यही अभी आज की डेट में यही काम कर रही है कि कहाँ पे कितने छुपे हैं और किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये आज खुल के सामने आ गया और तकरीबन जो है 10 लोकेशंस पे ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। खुल के सामने नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि अभी इसमें काफी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में या इस छापामार कार्रवाई के सामने क्या आता है ये हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है जो ये छापामार कार्रवाई है ये खत्म हो गई है और वहां से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या SI की टीम है वो वहां से चली गई है और आशंका लगाई जा रही है कि उनके हाथ में कुछ बड़े सबूत भी लगे होंगे। जी निशु, बिल्कुल, यानी ताबड़तोड़ तरीके से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल शोपियां, कुलगाम, पहलगाम और अनंतनाग में की गई, तमाम अन्य जगहों पर भी की गई और आने वाले समय में कार्रवाई और ज्यादा तेज हो सकती है। हमारे साथ ईशा भी लगातार जुड़ी हुई हैं। ईशा, जिस तरीके से बात की जा रही है कि हालात सामान्य है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, तो लोगों को अभी भी प्रिपेयर्ड रहने के लिए कहा जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो पाकिस्तान है, बीते कल ही पाकिस्तान की तरफ से ही ये कॉल की गई थी भारत को कि सीज फायर किया जाए। सीज फायर करने के बाद बड़ी ही चालाकी के साथ उसने जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर, भारत के सीमावर्ती राज्य पर उसने अटैक किया ड्रोन से और मिसाइल से, और जिस तरीके से उसने चालाकी दिखाई है। लेकिन हमारी सेना की अगर बात करें वो बिल्कुल सतर्क थी, समय रहते ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया और दोबारा से अब प्रशासन की अगर बात करें उनका कहना है कि वो भी अलर्ट पर है और लोगों को भी कहा गया है कि अब स्थिति सामान्य है लेकिन चौकसी बरते, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आतंकवाद को पनाह देने वाला वो देश है और आतंकवादियों की लड़ाई वो इस वक्त लड़ रहा है। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में या आने वाले कुछ दिनों के बाद फिर से जो पाकिस्तान है आतंकवादियों के जरिए ऐसी नापाक हरकत दोबारा कर सकता है जैसे सीज फायर के बाद उसने दोबारा किया। और ऐसे में सभी को कहा गया है कि वो चौकसी बरते। जो प्रशासन है बिल्कुल चौकस है। जैसे ही उन्हें सेना की तरफ से कोई अलर्ट दिया जाता है या सरकार की तरफ से कोई अलर्ट मिलेगा तो तुरंत जो आम जनता है उन तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें कहा गया है कि जैसे ही कोई एक्शन हो तो वो भी सहयोग करें। तो लोग भी कहीं ना कहीं सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से दिखा दिया कि जिस तरीके से वो आतंकवाद का संरक्षण करता है तो ऐसे में उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान जैसे देश की अगर बात करें तो भविष्य में जो पाक नागरिक है, जो वहाँ की आम जनता है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत रहेगा, क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान किस तरीके की बेशर्मी हरकतें यहाँ पर कर रहा है। चालाकी से वो भारत पर अटैक करना चाहता था लेकिन सेना की तरफ से उसके इस मंसूबे को भी कामयाब नहीं होने दिया गया। इंतजार यहाँ पर है कि देखिए कि जो विदेश मंत्रालय है, साथ ही साथ सेना की जो अधिकारी हैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनकी तरफ से किस तरीके की बातें रखी जाएगी कि पाकिस्तान क्या इस वक्त कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरीके से धूल चटाई है भारतीय सेनाओं ने, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए हैं यहाँ पर। तो ऐसे में फिर भी पाकिस्तान देखिए इस वक्त जश्न वहाँ पर बना रहा है। उनकी मानसिक स्थिति इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो भारत है उसने बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का किया है, कई उसके एयरबेस वहां पर ध्वस्त कर दिए हैं, जो आर्मी हेडक्वार्टर है वो भी ध्वस्त कर दिए हैं। उसके बावजूद वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत ने उसके मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। उसके बावजूद भी उनकी मनोदशा देखिए किस तरीके की है कि वो जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल, मनोस्थिति का जो है जायजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर जश्न फिलहाल मनाया जा रहा है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से भारतीय सेना की ओर से बड़ी चोट उन्हें दी गई है, आने वाले समय में उभरने में पाकिस्तान को इससे समय लगेगा। अजहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजहर, देखिए तमाम जानकारी जिस तरीके से कल प्रेस ब्रीफिंग में साझा की गई सेना की ओर से कि एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान की ओर से चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी आगाह रहने की लोगों को जरूरत है। बिल्कुल, अगर हम इस मिसकंसेप्शन के जो पहले ही जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हमारे कुलगाम हमारे
पूरे JNK की जो सिक्योरिटी, पूरी भारत की सिक्योरिटी है, वो पूरे मंसूबे से वाकिफ है, ये पाकिस्तान के नापाक इरादों से वाकिफ है। उनको पता है ये किस हद तक जा सकता है। जिस तरीके से अभी निशा जी ने भी बताया कि किस तरीके से हालांकि भारत ने अभी डिफेंड किया और डिफेंड के तौर पे कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान को, वो तो उनको पता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं हुआ, हमने जश्न कर रहे हैं। तो हमारे कश्मीर में कहावत है कि जब किसी को मतलब मारते हैं या किसी की बेइज्जती होती है, वो फिसल जाता है, तो वो बोलता है नहीं मैं फिसला नहीं हूं, मैं थोड़ा सा गिरा हूं। तो मतलब ये गिरने के बाद में भी संभल नहीं जाता है। जहां तक यहाँ पे लोगों को संपर्क या अलर्ट रहने की बात है, जो हम बीते बीते दिन से ही या डे फर्स्ट से ही हम बोल रहे हैं लोगों से कि दर्शकों को पर्टिकुलरली कि काफी सारे जो ये प्रोपेगेंडा है वो आजमा रहा है, चाहे आतंकवाद को मकसद एक ही है कि आतंकवाद को बढ़ाया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो LOC के थ्रू हो, किसी भी तरीके से और किसी भी हद तक ये पाकिस्तान अपने इरादों को चलाया जा सकता है, चलाता है। यहाँ तक ये सोशल मीडिया का ताल्लुक है। सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं, काफी सारे जश्न मना रहे हैं, काफी सारे जोखिम की जा रही है, और उसके साथ साथ में काफी सारे लिंक्स जो है वो भेज रहे हैं अलग अलग नंबरों से, व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, हर एक क्षेत्र से जो भी कोना बच रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना सक्षम है जवाब देने के लिए, इसी तरीके से भारत का हर एक नागरिक भी सक्षम है, जानता है इनके हर एक इरादों से और पूरी तरीके से ओपन हुआ है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस ऑपरेशन के बाद में समर्थन दिया पूरे भारतीय सेना को, वो काबिले तारीफ है। और उसके बाद में जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बाहर आए, जमकर प्रदर्शन किया, पुतले फूंक दिए गए। ये साबित तौर पे ये क्लियर हो जाता है और क्लियर मैसेज है थ्रू आउट वर्ल्ड के जम्मू कश्मीर में भी अब आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। SIA की टीम आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे नमूदार हुई, इन्वेस्टिगेशन की, और नॉर्मल तरीके से यहाँ पे जो लाइफ है वो चलने लगी। तो इन्वेस्टिगेशन का अलग एक पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से जो पाकिस्तान की ओर से जो प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे और किसी के थ्रू हो, लेकिन आज की डेट में पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में उसकी कोई जगह नहीं है और चलाता भी है। जश्न तो हमको मनाना है कि डिफेंड के तरीके से हमने किस तरीके से जवाब दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि LOC सेक्टर के नजदीक में कुछ एक कैजुअलिटियां हुई है, और उन फैमिलीज को रिहेबिलिटेट करने के लिए LG मनोज सिन्हा खुद पहुंचे हैं, CM जो है वो खुद पहुंचे, और उनके रिहेबिलिटेट और उनको एक्सग्रेशिया के जुमरे में लाने के लिए भी बात हो रही है और किया भी जाएगा। ये तभी मुमकिन है कि जब यहाँ के जो हर एक नागरिक है वो होशियार है, वो समझ पा रहा है कि पाकिस्तान के इन कायरता हरकतों से जो है उनको कितना नुकसान हुआ भी है और हो भी रहा है। इस तरीके से अभी की आज की डेट में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक कि पूरी तरीके से आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड है और हम उसके साथ। जी निशा। बिल्कुल अजहर, लगातार स्थिति फिलहाल सामान्य हो गई है, लेकिन नजर बनी हुई है, हर एक हलचल पर नजर रखी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ ही देर में।